अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। मैं आपको दोस्त हाशिम। आज जिस वीडियो में हम रिएक्शन करने जा रहे हैं गाइस, होने वाली बड़ी इंटरेस्टिंग, वो है रेंट अ हीरो अर्तुगरुल्स एंट्री इन पाकिस्तान डे परेड। देख लेते हैं क्या है वीडियो। तो आज तो इंतहाई हो गई है, हंसी आ रही है मुझे भी कि अब तो मतलब अब तो आखिरी स्टेज आ गई है कि अब हमारी मिलिट्री माइट के अंदर भी अर्तुगरुल का घोड़ा जो है ना वो टैंक के आगे खड़ा होगा। उसकी वजह यह है कि 23 मार्च की परेड थी जो कि मौसम ख़राब होने की वजह से डिले हुई। 25 मार्च को आज उसका इनकाद हुआ और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने भी ट्वीट किया कि आज के दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। वो भूल ही गए कि 23 मार्च की तारीख 25 को नहीं पढ़नी। बहरहाल असल तारीख तो 24 मार्च है। वो बहुत ही कम लोगों को पता है कि अज़ीज़ साहब मर्डर ऑफ़ हिस्ट्री अपनी किताब में इस बारे में लिख चुके हैं। और क्योंकि मुस्लिम लीग का जो इजलास था जिसके अंदर ये पेश की गई थी वो 24 को इस करारदाद को उन्होंने अडॉप्ट किया था। तो लेकिन फिर भी, और इस करारदाद को लिखने वाले सर ज़फ़रुल्लाह थे, जो कि कौन थे वो आप गूगल कर लें। पाकिस्तान के पहले फ़ॉरेन मिनिस्टर थे, लेकिन कौन थे वो गूगल कर लें आप, ठीक है। और अब हुआ ये है कि ये अर्तुगरुल वाला मतलब मैं पिछले साल से बोल रहा हूँ और काफ़ी वीडियोस बनाई हैं इस पे मैंने कि ये इतना सीरियस ले लिया गया कि आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है ये भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा। उसकी वजह है कि पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी नहीं हुई और इसीलिए पता ही नहीं है कि प्रोपेगेंडा का इफेक्ट कहाँ तक जाता है। थियोडोर अडोर्नो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उसके बारे में पढ़ें ज़रा, देखें कल्चर इंडस्ट्री वो किसको कहता है कि किस तरह से ये चीज़ें प्रोजेक्ट की जाती हैं, आपके कल्चर में इंजेक्ट की जाती हैं ताकि मैसेज को एस्ट्रे और उनका ध्यान हटाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंटल किरदार ये अदा कर सकें। तो बस घोड़े की कमी थी जो टैंक के आगे अब रह गया है कि वो भी अब जो है ना वो इकट्ठा जब भी जंग लगा करेगी ना तो साथ घोड़ा भी साथ होगा हमारे, सिम्बॉलिक जाके, ताकि जो अर्तुगरुल के फ़ैन्स हैं उनको भी मज़ा आता रहे साथ साथ। लेकिन पहले भी इस पर बहुत बोल चुका हूँ कि चलें, पहले तो आपने टीवी पे दिखा दिया, उस पर अलग क्रिटिक था। अब आपने 4-5 अरब रुपया लगा के ये परेड की है, इसके अंदर भी आपने जो है वो टर्किश हिस्ट्री का फ्लेवर ऐड कर दिया है जो कि पिछले 30-40 साल से आप सऊदी हिस्ट्री को करते थे आइडियलाइज़, और अब टर्किश हो गई है क्योंकि ख़ान साहब को वो पसंद आ गया है। जनरल असम्बली के इजलास में इन्होंने और अर्दोगान ने और महातीर मोहम्मद ने मिल के प्लान कर लिया था कि यार अब ऐसा कुछ बेचते हैं नया। तो हुआ ये था कि पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोगों की इतला के लिए इस जो आज 23 मार्च की परेड 25 मार्च को जो आज हुई है, इसके अंदर पहले अनाउंसमेंट हुई कि अर्तुगरुल जो कि खिलाफत उस्मानिया के पहले जो है ना वो उस्मान जो था वो उधर से ये पूरी लड़ी चली और इस तरह से, तो उनका बैंड जो है ना वो पेश किया जाएगा उनकी यादगार में। तो पहली बात तो ये है कि दो बहुत जो है ना वो कॉम्प्रिहेंसिव काम जो टर्किश हिस्ट्री पे लिखे गए हैं ना, वो एक दौलत उस्मानिया है जिसमें सलमान नदवी साहब ने दिबाचा लिखा है जिसको बहुत से लोग एक बर्रे सगीर का एसेट मानते हैं लिटरेचर में। दूसरा कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ टर्की ऑफ ऑटोमन्स आई गेस। दोनों के अंदर ये बात कंफर्म हो चुकी है कि अर्तुगरुल जो था वो मुसलमान नहीं था। और इस ड्रामे के जो प्रोड्यूसर हैं बोज़दान या जो भी नाम है उनका, वो भी कहते हैं कि फैक्ट्स डू नॉट मैटर। वो कहते हैं कि फैक्ट्स तो मैटर करते ही नहीं है, ये एक नावल था जिसका उठा के हमने ड्रामा बना दिया वैसे ही ग्लोरिफिकेशन करने के लिए। और जो अर्तुगरुल का लीड एक्टर है वो कहता है कि 6 सफ़ों की तारीख़ लिखी हुई है इस बंदे के नाम पे, बस उसके अलावा किसी को नहीं पता ये कौन था। ओनली 6 पेजेस आप हिसाब लगाएं कि, और वो भी इसके मरने के 100 साल बाद जो 6 सफ़े मिलते हैं बस वो उसमें ज़िक्र है, और उसके अलावा इसके नाम तक का भी कहीं ज़िक्र नहीं है कि ये बंदा था कौन, कहाँ से आया था और इसका मज़हब क्या था क्या नहीं था। क्योंकि कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ ऑटोमन्स की बात जो कर रहा हूँ मैं वो और दौलत उस्मानिया दोनों कॉम्प्रिहेंसिव और ऑथेंटिक किताबों के मुताबिक पहला मुसलमान जो इनकी पूरी डायनेस्टी में हुआ था वो उस्मान था, अर्तुगरुल नहीं था। तो बहरहाल फिर भी ये अगर मुस्लिम ग्लोरिफिकेशन के लिए इसको यूज़ करना तो हिस्ट्री तो करेक्ट कर लो भाई, किसी और को जो है ना वो उठा के ये जॉब दे दो। क्यों ऐसे बंदे को से मंसूब कर रहे हो जो आपके अपने बड़े जिनको एक्सपोज कर चुके हैं, सलमान नदवी की तरह के लोग।
दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की रियासत को तो बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करना चाहिए। ये उसकी वजह यह है कि 1857 की जंग आज़ादी के अंदर खिलाफत उस्मानिया जो ऑटोमन्स थे उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, और वो हमें कह रहे थे कि यार प्लीज़ डोंट रेबेल अगेंस्ट द वाइट पीपल बिकॉज वी लाइक देम प्लीज़। तो वो हमारी इस रेबेलियन के ख़िलाफ़ थे, जो कि पहली जंग हम गैरत खा के लड़ने ही लगे थे अगर कारतूस की बेस पे, जिसकी भी बेस पे, लेकिन वो ऑटोमन्स उनकी तरफ हो गए थे। और दूसरी बात, टीपू सुल्तान साहब जो आप सबके हीरो हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गलबा हुआ और उनको कुट पड़ना शुरू हुई तो उन्होंने ऑटोमन से मदद मांगी, लेटर लिखा, और ऑटोमन्स ने वो लेटर जो ब्रिटिश लीडर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको भेज दिया कि यार ये देखें, ये तो हमसे इंट्रूजन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें बचाओ आके। तो वो एकदम अलर्ट हो गए कि भाई अच्छा, ये तो इंटरनेशनल असिस्टेंस भी चाह रहे हैं। तो ये ऑटोमन्स ने आपकी मदद की है हमेशा से, उन्होंने तो कुछ नहीं दिया आपको, आप ही कसीदे पढ़ी जा रहे हैं उनके। वो तो बल्कि आपके मुखालिफिन के साथ खड़े रहे हैं हमेशा से, और जो तहरीक खिलाफत थी वो भी आपने ख़ुद ही चलाई रखी है। उन्होंने तो खिलाफत ख़त्म करके लपेट के बाहर फेंक दी, वो सारे सेकुलर हो गए, आप यहाँ तहरीक खिलाफत लेके चली जा रहे थे जिसका उनसे ताल्लुक़ ही कोई नहीं था। तो ये डेलूजन बढ़ती अब आप देख रहे हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक रेजोल्यूशन जो थी, जिसका पहली बात यह परेड से ताल्लुक़ होना ही नहीं चाहिए, उसकी मेमोरी के अंदर एक टर्किश फिक्शनल नावल के 6 सफ़ों पे मबनी एक कैरेक्टर है, उसको सैल्यूट पेश किया जा रहा है, सब तालियां बजा रहे हैं। एंड आई डोंट नो वेयर थिंग्स आर गोइंग एंड दिस इज़ कंप्लीट डाइग्रेशन, नोबडी नोज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री। और ये है रेंट ए हीरो, हमारे मैप के ऊपर रेंट ए हीरो होना चाहिए कि कभी हम किसी को हीरो बना लेते हैं, कभी किसी को, जहाँ से एजेंडा मिल जाए हम कहते हैं बिस्मिल्लाह आने दो। उसकी वजह है कि हमारे तो पीछे कोई है नहीं, तो हमने तो अडॉप्ट ही करना है यार। तो ठीक है, हम तो पूरी दुनिया के हीरोज़ अडॉप्ट करते हैं। तो उम्मीद है बड़ा मज़ा आया होगा आप लोगों को। बस वो किसी का गर्दन नहीं कटी इस दौरान, कोई PMLN से कोई बंदा ला के खड़ा कर देते, उसकी गर्दन भी सिम्बॉलिकली काट देते कि भाई ये अब इस्लाम नाफिज हुआ है, क्योंकि PTI की ये आइडियोलॉजी है। बहुत शुक्रिया यार वीडियो। और बिल्कुल यार, अर्तुगरुल बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, सर पे सवार कर लिया हुआ है इन लोगों ने अर्तुगरुल को, और एक एक चीज़ उसकी लाइक कॉपी करते हैं। अभी हमने जैसे इन्होंने बताया कि यार ये जस्ट 6 पेज हिस्ट्री है अर्तुगरुल की, ठीक है, कोई भी बुक आप उठा लो, आई थिंक सो उसको एक्सटेंड किया हुआ है। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बीच में जो है वो चेंज की गई हैं, जैसे वो बीच में हलीमा है, आई थिंक सो, जो उनकी, मैंने टू बी ऑनेस्ट लाइक एक सीज़न देखा था अर्तुगरुल का, पहला सीज़न, उसके बाद मैंने नहीं देखा। उसके 5 सीज़न आई थिंक सो, उस्मान का तीसरा सीज़न अभी लग रहा है, मैंने कोई भी नहीं देखा, ठीक है, क्योंकि यार बहुत लंबा है। लाइक बंदा बैठ के हिस्ट्री देखे कि अपना अभी का काम करे, बंदा बैठ के हिस्ट्री देखता रहे 500 सालों की, कि 5 सीज़न देखता रहे बंदा और अपने 1000 सालों की हिस्ट्री देखता रहे, हालांकि वो हमारी हिस्ट्री है भी नहीं। किधर है पाकिस्तान का जिक्र, किधर है इंडिया का जिक्र, किधर है सब कॉन्टिनेंट का जिक्र, बताओ ना। कहीं पे जिक्र हो तो फिर बंदा बैठ के देखे। इधर की हिस्ट्री देखो यार, इधर कौन था पहले, क्या था 1947 से पहले, क्या था 1857 से पहले, क्या था, अंग्रेज़ों की किसने मदद की, अंग्रेज़ इधर से कौन था गद्दार, इधर से किसने मदद की, ये सारी हिस्ट्री हमें यहाँ की देखनी चाहिए। अगर हम तुर्की की उठा के हिस्ट्री देखें, अब तो हद ही हो गई यार कि पाकिस्तान परेड में भी आप अर्तुगरुल का वो लगा रहे हो। हाँ पता है यार, अर्तुगरुल आप लोगों को पसंद है, आप सब लोगों को पसंद है, आप उसको आइडलाइज करते हो, अच्छा है यार, अच्छा ड्रामा बनाया हुआ है, अच्छा उसको जो कहते हैं ना प्रेजेंट किया हुआ है, कॉस्ट्यूम अच्छे हैं, ड्रामा, वीडियोग्राफी, एवरीथिंग, मतलब देखने की हद तक ठीक है। लेकिन आप उसको अपनी पाकिस्तान डे की परेड में ले जाओ, ये गलत है कि यार आपकी अपनी परेड, आप पाकिस्तान की परेड, आप उसमें जाके अर्तुगरुल का गाना लगा रहे हो। अब तो वही ना हद रह गई थी कि बस घोड़े लगाने थे, घोड़े पेश करने थे, इस तरह का घोड़ा है, अर्तुगरुल का घोड़ा है, अर्तुगरुल उधर आ रहा है, अर्तुगरुल को चीफ गेस्ट बुला लें, अर्तुगरुल गाजी को, हालांकि वो एक एक्टर है, असल अर्तुगरुल भी नहीं है, उसको चीफ गेस्ट बुला रहे होते हैं। मतलब कि समझ से बाहर है कि यार ये क्या हो रहा है। अगर आप सोचो बैठ के, नहीं तो ना सोचो तो आप बना लो, जो मर्जी करो उसके साथ। बाकी ये है कि यार अच्छे से यार बताया सही मुजम्मिल ने, और अच्छी वीडियोस बनाते हैं यार ये फैक्ट्स के ऊपर, और क्रिटिसाइज करते हैं फैक्ट्स के ऊपर। बाकी ये है कि यार और वीडियो सजेस्ट करना, देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना मंटू जी।